दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आज हम बहुलक सिखाएंगे। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, समझ गए ना। इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है ना, ये 10th वाले के लिए, कक्षा 10th वाले के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। 9th वाला के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। तो चलिए हम बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे। जब भी इस टाइप्स के सवाल दिया रहे आपको एग्जाम में, देखिए विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण की परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों, समझ गए ना, सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए, समझ गए ना। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, परिवार की माप, समझ गए ना। तो परिवार की माप दिया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, समझ गए ना। अब परिवारों की संख्या इसी टाइप्स के रहता है, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, समझ गए ना। तो परिवारों की संख्या में 7, 8, 2, 2, 1 दे दिया है, समझ गए ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे कुछ रहे परिवार को, जैसे यहाँ 1 से 3 रहे ना, ये ऐसे टाइप्स के रहे ना, तो उसको क्या मान लेना है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में वर्ग अंतराल मान लेना है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ऐसे लिख लेना है जैसे लिखा है। अब परिवारों की संख्या है ना, तो परिवारों की संख्या क्या करते हैं, परिवारों की संख्या क्या करते हैं, बारंबारता। इसको क्या कहते हैं, परिवारों की संख्या क्या कहते हैं, बारंबारता, समझ गए ना। तो यहाँ पे 7 था तो 7, यहाँ पे 8 तो 8, यहाँ पे 2 तो 2, यहाँ पे 2 तो 2, यहाँ पे 1 तो 1, समझ गए ना। उसके बाद क्या करते हैं, हम अच्छे तरीके से बहुलक को जो है ना थोड़ा रूल समझते हैं, उसके बाद इसको हल करेंगे। तो चलिए हम रूल समझाते हैं। अब देखिए यही रूल को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करना। देखिए बहुलक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मूड कहते हैं, समझ गए ना। मूड को क्या कहते हैं, बहुलक, समझ गए हिंदी में। ये बहुलक सूत्र क्या होता है, बहुलक का सूत्र कहने का मतलब बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटे के 2F1 माइनस 2 कहने का मतलब माइनस F0 माइनस F2, समझ गए ना, गुने H, समझ गए ना। तो देखिए सबसे पहले F1 F0 कैसे निकालते हैं, F2 कैसे निकालते हैं, समझ गए ना। ये तीनों को समझ लेंगे, F1 F0। तो देखिए यहाँ पे भी F0 है, यहाँ पे भी F1 है, यहाँ पे भी क्या है, माइनस का F2 है। तो देखिए F1 F0 F2 कैसे निकालेंगे, तो इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए L क्या होता है, बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग आएगा ना, कैसे आएगा तो उसको हम समझाएंगे, समझ गए ना। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगा, तो कैसे होगा, तो उसको हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए H क्या होगा, इसको अच्छे तरीके देखिए, वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल जानते हैं ना, वर्ग अंतराल की माप होगा, समझ गए ना। वर्ग अंतराल की माप को क्या कहते हैं, H कहते हैं, समझ गए ना। तो कैसे निकालेंगे वो अच्छे तरीके से समझाएंगे। देखिए F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखिए यहाँ पे क्या है, बहुलक वर्ग की ये बारंबारता दिया है ना, तो देखिए F क्या है, F1 कहने मतलब F1 कौन होगा। देखिए जो ये बारंबारता में दिया रहता है ना, तो बारंबारता में देख लेना सबसे अधिक संख्या कौन है। देखिए 7 है, नहीं है, 8 है, तो देखिए इसमें 8 है सबसे अधिक संख्या, 2 नहीं है, 2 कम है, 3। तो इसमें से देख लेना सबसे अधिक कौन सा संख्या है, तो 8 है, तो इसको क्या मान लेंगे, ध्यान से देखना, इसको F1 मान लेंगे, समझ गए ना। इसी प्रकार देखिए बहुलक वर्ग के, देखिए बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता क्या हो जाता है, बहुलक वर्ग, यही है ना बहुलक वर्ग। तो देखिए बहुलक वर्ग क्या हो गया, ये 3 और 5 क्या हो गया, ये बहुलक का वर्ग हो गया, समझ गए ना। क्या लिखा है, ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, समझ गए ना। तो देखिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले बारंबारता क्या है, ये, तो ये क्या हो जाएगा, कहने का मतलब देखिए F1 के ये पीछे वाला क्या हो जाएगा, पीछे वाला क्या होगा, F0, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए F1 से पहले क्या आता है, F0 आता है, समझ गए ना। ऐसे रट्टा मारिए, रट्टा नहीं मारना। देखिए F1 आ गया तो F1 से पहले क्या आता है, F0 आता है, कहना मतलब 0 आता है तब ना 1 आता है, तो इतना ही समझिए। देखिए 1 यहाँ पे आ गया तो 1 के पीछे में क्या आता है, 0 आता है, तो 0 आ गया। अब देखिए क्या करना, सिंपली यहाँ पे क्या लिख देना, F2, समझ गए ना। F1 के बाद क्या आता है, F2। सबसे पहले क्या खोजना रहता है, F1। तो F1 कैसे खोजते हैं, तो बारंबारता में जो दिए रहते हैं संख्या ना, तो उसमें से जो संख्या ज़्यादा होते हैं ना, तो उसी को F1 कहते हैं। F1 के पीछे वाला क्या हो जाता है, F0 हो जाता है। देखिए 0 के बाद ना 1 आता है, तो इसीलिए ये 0 हो जाता है, आप कुछ नहीं करना, 0 ये F1 हो जाता है। F1 के बाद क्या आता है, तो F2। तो ऐसे ही देखिए 1 के बाद 2 आता है ना, तो ऐसे ही F2 ये हो गया। तो देखिए F1 F0 F2 ये मान निकल गया। तो अब हमको सिंपली क्या खोजना है, अब इसमें कुछ नहीं खोजना है, हमको L खोजना है, H खोजना है, समझ गए ना। तो L H कैसे खोजेंगे, तो चलिए हम इसको हम खोज लेते हैं।
तो एक बात ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे F1 आए हैं ना, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो देखिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, 3 5 क्या हो जाएगा, बहुलक के वर्ग, समझ गए ना। तो बहुलक वर्ग से हमको क्या निकलेगा, H निकलेगा, L निकलेगा, समझ गए ना। देखिए बहुलक वर्ग क्या हो गया, 3 5 हो गया। तो देखिए ध्यान से रखना, ये 3 5, तो इसमें से देखिए क्या लिखा है, बहुलक वर्ग के निम्न। निम्न मतलब दोनों में से कौन सा छोटा है, 3 छोटा है या 5 छोटा है। देखिए सिंपली F1 आएगा ना, तो F1 के सामने वाला क्या होगा, ऊपर वाला जो कहने का मतलब वर्ग अंतराल दिया रहेगा ना, उसमें वो क्या हो जाएगा, बहुलक का वर्ग हो जाएगा। बहुलक का वर्ग हो जाएगा ना, तो इन दोनों में से क्या लिखा, बहुलक वर्ग के निम्न, तो इन दोनों में से कौन सा छोटा है, तो ये 3 छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, L का मान की क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसको हम चलिए हम सोल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, F1 के सामने ऊपर वाला क्या होता है, बारंबारता में क्या है, कहने का मतलब F1 के बारंबारता है ना, तो इसके सामने आगे मतलब सामने वाला क्या हो जाता है, वर्ग अंतराल में क्या हो जाता है, बहुलक का वर्ग हो जाता है, समझ गए ना। बहुलक वर्ग हो जाता है ना, तो ये दोनों में से क्या हो जाता है, ये दोनों में से जो छोटा होता है, तो देखिए यहाँ पे 3 ये 5, इसमें से कौन सा छोटा है, तो 3 छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, L। तो आप क्या खोज लिए, हम L भी खोज लिए, आप क्या खोजना है, हमको सिर्फ H खोजना है, तो H खोजते हैं। चलिए देखिए H निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए आप क्या करेंगे, देखिए ये बड़का है ना जो बहुलक का वर्ग है ना, तो देखिए बड़का में से कहना मतलब बड़का जो रहेगा ना, तो 5 है ना बड़का, तो आप क्या करेंगे, देखिए H बराबर हम लिख देंगे यहाँ पे, ये बड़का में से क्या करेंगे, ये छोटका को घटा लेंगे, तो 5 में से 3 घटाएगा तो क्या आएगा, तो 2 आएगा ना। तो सिंपली H बराबर क्या आएगा, 2, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आप देखिए हमको H भी मिल गया, L भी मिल गया, F1 भी मिल गया, F2 भी मिल गया, F0 भी मिल गया। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, देखिए ये बहुलक का सूत्र है, इसको हम उतार लेते हैं, इस पर बैठा देंगे। चलिए हम बैठाते हैं अब। तो देखिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, देखिए बहुलक का इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, समझ गए ना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए L बड़ा, देखिए बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस का F0 बट्टे के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने के H, समझ गए ना। तो देखिए L की जगह पर कितना आया है, हमको 3, तो सिंपली यहाँ पे बराबर लगाते चलना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 लिख देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लगा देंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करेंगे, कोष्ट है तो कोष्ट लगा देंगे, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ F1 के जगह पर क्या है, F1 के जगह पर 8 है, तो यहाँ पे सिंपली 8 लिख देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद माइनस है तो माइनस लगा देंगे, समझ गए ना। F1 के बाद पहले क्या आता है, F0 आता है, समझ गए ना। देखिए 0 आता है ना, तब ना 1 आता है, तब ना 2। तो इसी प्रकार देखिए 0 की जगह पर, F0 की जगह पर कितना है, 7, तो यहाँ पे सिंपली 7 खोज लिए, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, देखिए सिंपली क्या करेंगे, देखिए बट्टा है तो यहाँ पे बट्टा लगा देंगे, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, अब क्या है, देखिए अब 2 है तो यहाँ पे 2, समझ गए ना, 2 लिख दिए। देखिए यहाँ पे बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है, देखिए 2 यहाँ F के बीच में क्या होता है, गुना का चिन्ह रहता है, समझ गए ना। नहीं कुछ है तो गुना का चिन्ह है, समझ गए ना। उसी पर देखिए F1 का मान कितना आया है, F1 का मान कितना है, 8 आया है, तो यहाँ पे 8 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस ले लेंगे। देखिए F0 की जगह पर कितना आया है, तो F0 की जगह पर 7 आया है, तो 7 ले लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए F2 के मान कितना है, F2 के मान 2 आया है, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, समझ गए ना। कहने का मतलब यहाँ पे 2 लेंगे, समझ ना। तो देखिए F2 के जगह पर कितना था, 2 था, तो यहाँ पर 2 ले लिए, समझ गए ना। उसके बाद कोष्ट है तो कोष्ट ले लेंगे, समझ गए ना। गुने H के मान कितना आया है, 2, तो यहाँ पे सिंपली 2 लिख लेंगे, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, देखिए 8 में से 7 को घटा लेंगे, इसको गुना कर लेंगे, उसके बाद इसको घटा लेंगे, समझ गए ना। तो चलिए करते हैं। तो आप देखिए 3 है तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार आप तो मान उतार लिए है, आप तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस है तो प्लस लगा दें। देखिए यहाँ पे कोष्ट है तो कोष्ट लगा देंगे, समझ गए ना, छोटे से। अब क्योंकि देखिए 8 में से कहने का मतलब 7 गया तो कितना बचा, 1 बचा, समझ गए ना। यहाँ पे कर लेंगे, देखिए 2 को 8 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा, समझ गए ना। देखिए माइनस है तो माइनस, देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो आपको माइनस माइनस नहीं करना है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 का प्लस हो जाएगा, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इसमें से ऐसे नहीं करेंगे, दोनों समान संख्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जुड़ जाएगा। चिन्ह किसका होगा, माइनस का, क्यों माइनस का, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो ये कितना होगा, 7, और प्लस का कहने का मतलब माइनस का 2, तो कितना होगा, 9 होगा, समझ गए ना, माइनस का 9। और चिन्ह किसका होगा, माइनस का, क्यों होगा माइनस का, तो आपको नहीं पता है, चिन्ह वाला में प्रॉब्लम आता है, तो 30 मिनट का वीडियो बना दिए है, जाकर देख लेना, समझ गए ना। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, कहना मतलब जुड़ जाता है। चिन्ह किसका होता है, दोनों में से जो संख्या बड़ा है तो क्या है, 7 बड़ा, तो इसीलिए माइनस का 9 हो गया, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ऐसे कर लेंगे कोष्ट, यहाँ पे गुना के जगह पर कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दिए, समझ गए ना।
अब कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए आप क्या करेंगे, देखिए सिंपली बराबर लगाते देंगे। बराबर के बाद क्या है, 3 है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और उसके बाद देखिए सिंपली छोटका यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे, समझ गए ना। 1 है तो 1, देखिए कितना है, 16 में से 9 गया तो कितना बचा, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा, तो हो गया 9 10 7 7 बचा ना, तो 7 है तो 7 यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद देखिए गुना है तो सिंपली गुना करके यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर ला लेंगे, समझ गए ना, 2 ला लेंगे। तो देखिए आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। आप ध्यान से देखना, देखिए ऊपर वाले संख्या को ये 2 से गुना करते हैं, समझ गए ना, कभी भी नीचे वाला का संख्या के साथ गुना नहीं कर देना। तो देखिए 1 को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 बटे के 7 है तो 2/7 हो जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पर बराबर दे देना, यहाँ पर 3 दे देना, समझ गए ना, प्लस है तो प्लस। देखिए 1 को ऊपर वाले के साथ गुना करते हैं, 1 को 2 को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, आप बराबर से हटा लेना, 2/7, समझ गए ना। तो आप देखिए ध्यान से देखना। उसके बाद देखिए क्या करना है, देखिए 2 से यदि हम कहने का मतलब 2 में, ध्यान से देखना, यहाँ में 2 में क्या करेंगे, 7 में भाग करेंगे, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए कहने का मतलब यहाँ गलती हो गया, ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पे क्या गलती कर दिए थे पता है, देखिए यहाँ पे 7 से 2 में भाग करते थे, यहाँ पे 2 से 7 में भाग लगाते थे, समझ गए ना। देखिए बट्टे के नीचे में होता है उसी से भाग करते हैं ना 2 में, तो यहाँ पे हम क्या किए थे, तो 2 से भाग किए थे 7 में, समझ गए ना, इसीलिए यहाँ पे गलत हो गया था। तो देखिए आप क्या करेंगे, 7 से 2 में भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या है, 2 है तो इसमें नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली 0 दे देंगे, समझ गए ना। 0 देने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट दे देंगे ना, जब भी शुरू में रहता है तो क्या देते हैं, 0 पॉइंट नहीं देते सिंपली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ गए ना। तो आप क्या करेंगे, 7 से 20 में भाग लग जाएगा, पहले तो नहीं लगता, 7 से 2 में भाग नहीं लगता, इसीलिए पॉइंट देके 0 दे दिए, समझ गए ना, 0 पॉइंट देके 0 दे दिए। तो यहाँ पे 7 से 20 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14, 7 या 21, तो 2 मरतबे लगाएंगे, समझ गए ना। भाग आते हैं ना, भाग में क्या करना है, 7 का पहाड़ा पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, 20 लाना है या 20 से कम लाना है, तो 7 या 21, 3 मरतबे 21 हो जाएगा, तो इसीलिए 2 ही मरतबे, तो 7 दूना 14 होगा, समझ गए ना। 3 मरतबे क्यों नहीं लिए, तो 21 हो जाता, समझ गए ना। तो 21 नहीं चाहिए हमको, 14 ही चाहिए, 2 मरतबे, 20 से कम चाहिए या 20 चाहिए। तो देखिए इतना सोचिए, 20 में से 14 गया तो कितना बचा, 6 बचा, ये एक क्या हो गया, एक क्या होगा। देखिए यहाँ पे 0 था, 0 में से 4 गया तो कितना बचा, तो देखिए इसमें 0 है तो 4 नहीं घटेगा, तो इसमें से 1 पैंचा लिए तो 10, 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6 बचा। यहाँ पे एक क्या हो गया, एक क्या हो गया, कटिस हो गया, समझ गए ना। तो यहाँ पे 6 बचा, समझ गए ना। आप देखिए बच्चे यहाँ पे गलती कर देते, देखिए आप क्या किया है, देखिए ध्यान से देखना। अब 0.2 है ना, तो आप क्या करेंगे, सिंपली 0 डालते चलना, आप कुछ नहीं करना है। तो देखिए 60 हो गया, तो आप क्या करेंगे, 60 में 7 से भाग लगाएंगे, तो देखिए 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, तो 7 8 56, समझ गए ना। 8 मरतबे पढ़े तो कितना आएगा, 56 आ गया। देखिए जब भी यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या करते हैं, सिंपली एक 0 उतारते चलना, तो 7 8 कितना होगा, 56 हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 56 में से देखिए 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4 बचा। एक में से क्या हो गया, कहने का मतलब 5 में से 5 गया तो 31 हो गया, तो क्या बचा। देखिए अब पॉइंट के बाद सिंपली क्या करेंगे, 0.28 है, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, समझ गए ना। आप कुछ नहीं करेंगे, एक अंक चाहे तो और लिख सकते हो, आप नहीं लेंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए बराबर दे देना, 3 है तो 3 लिख देना, समझ गए ना। उसके बाद देखिए प्लस है तो देखिए प्लस लिख देना, समझ गए ना। अब इसको हल किए तो कितना आया, देखिए 2/7 को हल किए तो कितना आया, 2/7 को हल किए तो कितना है, 0.28, समझ गए ना। तो यहाँ पे 0.28 लिख लेंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए 0.28 लिख लिए। आप चलिए हम इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3, समझ गए ना, 3.28, समझ गए ना, 28। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, समझ गए ना। यही क्या हो गया, बहुलक का आंसर हो गया, समझ गए ना। यदि दोस्त हमारा वीडियो अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसे लगे। यदि अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू।